अगर आस्था की सम्मान, अगर सभी धर्मों का सम्मान करते तो जिस दिन 27 तारीख में ये जो बयान दिया था, आपने 3 तारीख तक भी जो कितनी एफआईआर हुई थी, कितने जगह जो प्रदर्शन हुए, आपने क्यों जो उनको अरेस्ट नहीं किया, क्यों सस्पेंड नहीं किया, क्यों देश के प्रधानमंत्री आके जो है मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांग रहे? अगर आस्था की आप सम्मान करते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? देश के अंदर आप सुनिए, देश के अंदर एक देश का जो है प्रधानमंत्री वो देश के लिए मुखिया होता है और देश उसका जो परिवार होता है, और अगर उसके परिवार में उसके मुखिया बने रहते, अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी धर्म आस्था के विशेष पे करता है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अराजक तत्व है, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? अराजक तत्व थे, कल तक वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के बात कर रही चैनल पर, और आप अराजक तत्व कह देंगे? अनुराग ठाकुर भी अराजक तत्व है क्या? उसका भड़काऊ बयान नहीं है? आपने क्या किया कि उसको जो है मंत्री बना दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अगर यही चीज अगर उस टाइम उसको बर्खास्त किया गया होता, उसको पार्टी से सस्पेंड किया गया होता, तो इस तरह की जो विचारधारा लेके आज जो प्रवक्ता बैठे थे, आज देश के अंदर ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती। नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, लेकिन देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर कोई शख्स ये कहेगा कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो ये तुच्छ टिप्पणी है और ये भड़काऊ बयान है, और इस पर जो है माफी मांगनी चाहिए। जब वो सीता का हरण करता है तो रावण से वो कहती है सीता कि मुझे जो है मतलब ये कि 12 वर्ष हो गए एक पति के साथ रहते हुए, मैं किसी की धर्म पत्नी हूँ, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये चीज़ें जब होती हैं तो आप ये लगाइए, जब 18 वर्ष की आयु में अगर वो कहती है कि मैं 12 वर्ष से रह रही हूँ, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी ना। तो इस तरह से तो उन पर भी अंकुश उठाइए, उन पर भी उंगली उठाइए आप। देखिए, जिस तरह से ये सरकार आई थी और मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कहाँ गई 56 इंची की छाती है जो घुटने पे आना पड़ा? क्यों? आखिरकार देश के अंदर इतनी नफरतें क्यों पैदा की जा रही हैं? देश के अंदर जिस तरह से ये नफरतों का माहौल चलाया जा रहा है, नफरतों का जहर घोला जा रहा है, उससे देश को बाहर जो है मतलब देशों से ये सुननी पड़ रही हैं। ये नफरतें जो फैलाने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई ना होने की वजह से आज देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस तरह के जो लगभग देखिए 15 देशों ने हमारे भारत पर उंगली उठाई है आज, और क्यों सुननी पड़ रही है? अच्छा, चीन से अगर थर थर काँप रहा है तो चीन जो है अंदर क्यों घुसा था? ये सारी चीज़ें देखिए, जिस तरह से कहने के लिए कहते रहते हैं कि 56 इंची की छाती, लेकिन क्यों आज कहाँ गई 56 इंची की छाती? देश के अंदर आपको जो है नफरतों की जो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम से की थी। क्या भड़काऊ बयान वो नहीं था जो देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेज से कहते हैं कि आप जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं? किसने की नफरत की आगाज? क्या वो भड़काऊ बयान ना था जो अनुराग ठाकुर कहता है कि देश के गद्दारों को आगे पब्लिक कहती है डेड? तो ये भड़काऊ बयान नहीं था? उन पे जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? आज जो है इस तरह की प्रवक्ताओं के वजह से, जिनको आप जो है मतलब क्या देते हैं कि वो जो है बाहरी अराजक तत्व थे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो, और आपकी जो है थू कराने पर मजबूर कर दिया आपको, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप देखिए 27 तारीख की घटना होती है, 27 के बाद 3 तारीख के अंदर कानपुर में जो है मतलब उसके लिए जुलूस रखा जाता है, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ नफरती कीड़े पहुँचते हैं और वो जो है उनको उकसाते हैं और वो दंगे में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद भी जो है मतलब देश के अंदर जो है जब तक कि उनको जो है ना तो सस्पेंड किया गया और ना ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज भी देश के अंदर जो है 15 देश आज देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या देश की इज्जत से बढ़कर उनको जो है मतलब अध्यापन ना देंगे? अच्छा, पार्टी क्या है? पार्टी कोई देश है क्या? पार्टी है क्या? पार्टी किसी की आस्था का मतलब यह है कि किसी की आस्था पे अगर सवाल उठाएगा कोई तो उसे पार्टी से निकालने के बाद उसकी सजा पूरी हो जाएगी। कानून किस लिए है देश के अंदर? संविधान किस लिए है? नहीं, संविधान किस लिए है? अच्छा, अभिव्यक्ति की आप जो है अगर जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको जेल में डाल दोगे, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे? क्यों कार्रवाई? किसकी वजह से कौन सा दंगा हुआ? देखिए, ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, जाहिल प्रवक्ता की वजह से ये अरे आप सुनिए, इस तरह की महिलाएं नहीं, महिलाओं को इस तरह का जो है कोई भी जो है अभद्र टिप्पणियां शोभा नहीं देती। इस तरह की जो महिलाएं वो जाहिली कहलाने के लायक है। देश के अंदर अगर किसी की आस्था पे, अगर किसी के धर्म गुरु पे अगर आप उंगली उठाओगे, अरे मैं कहने लगूं क्या चीज थी उसने? आप देखिए, जो सीता का अपहरण किया जाता है कितनी उम्र में किया जाता है? पता है आपको? आपका नाम अनूप है, आपको पता है?
18 वर्ष की आयु थी। और उस टाइम जब वो सीता का हरण करता है तो रावण से वो कहती है सीता कि मुझे जो है मतलब ये है कि 12 वर्ष हो गए एक पति के साथ रहते हुए, मैं किसी की धर्म पत्नी हूँ, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये चीज़ें जब होती है तो अब ये लगाइए जब 18 वर्ष की आयु में अगर वो कहती है कि मैं 12 वर्ष से रह रही हूँ तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी ना। तो इस तरह से तो उन पे भी अंकुश उठाइए, उन पे भी उंगली उठाइए। आप क्या कहते हैं? बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं उठा रहा। मैंने क्या कहा कि आप उन पे उंगली उठाइए। इस तरह से तो आप उन पे उंगली उठा रही हैं। इस तरह से तो मैं बता रहा हूँ, मैंने उंगली नहीं उठाई। मैंने कोई, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। बलात्कार का मतलब क्या होता है? आप बताएं क्या होता है? आप बता दो। मतलब क्या अगर 50 साल की औरत से कोई अगर जबरदस्ती करेगा तो वो बलात्कार नहीं होगा क्या? किसने कहा? यही चीज हो रही है ना। 9 साल की उम्र या 13 साल की उम्र, आप ये कह रहे हो ना 9 साल की उम्र, तो 9 साल की उम्र अगर आप किसी के साथ निकाह करें तो वो चीज गलत नहीं होती। इस तरह से मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ जिस तरह से कि सीता ने जो है शादी की। आप सुनिए, आप सुनिए। और सीता जी की जो बहन थी उर्मिला, जिन्होंने की लक्ष्मण से शादी की, एक ही दिन शादी हुई, तो वो छोटी बहन थी तो उनकी तो उम्र और कम हुई। तो आप तो फिर उन पर सवाल उठाएंगे इस तरह से। देखिए पूरी तरह से आप देखिए जिस तरह से ये कानपुर की हिंसा हुई, या देश के अंदर जो ये नफरत का माहौल है, या विदेशों से जो गल्फ कंट्रियों से जो इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी वही है जाहिल प्रवक्ता। देश के अंदर जो है नफरतों का जहर घोलने के बाद आज उनका क्या बिगड़ा? पार्टी से निकाल देना क्या हो गया? सजा हो गई क्या? पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना सजा हो गई। देश क्यों? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उनके रहते एक मुस्लिम समाज के मतलब यह है कि पैगंबर पर उंगली उठाई गई और उससे जो है पूरे समाज पर जो है ठेस पहुंची है ना। देश के अंदर जब प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करा रहे, उनको जेल में नहीं डाल रहे, पूरा भारत क्यों माफी मांगने के लिए? पूरा देखिए, बात सुनिए, देखिए पूरे भारत को माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा। माफी का मतलब यही है कि पूरा भारत ही हो जाएगा जब जो इस तरह का जाहिल बयान देने वाली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो जो है पब्लिकली माफी अगर ऑफिशियल माफी मांगेगी तो उसके लिए कहा जा रहा देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मुस्लिम समाज इस भारत का हिस्सा नहीं है क्या? भारत में मुस्लिम समाज का उतना अधिकार नहीं है क्या? देखिए देश का प्रधानमंत्री कोई देश से बड़ा नहीं होता। अगर देश के लिए, अगर उनकी माफी से, अगर देश के लिए उनके संबोधन से अगर जो है शांतिपूर्वक माहौल बनता है तो उनको आना चाहिए देश के सामने और जो है मतलब लाइव डिबेट में आके मन की बात करनी चाहिए और उस मन की बात में मुस्लिम समाज से माफी मांगनी चाहिए। जो देश के बाहर विदेश में जो बहिष्कार हो रहा है उसके जिम्मेदार है कौन? किसकी वजह से यह जो है मतलब स्थिति बनी देश के अंदर? तो उस चीज पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक भी? देश के अंदर जो है कड़ा एक्शन लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और पूरी तरह से उनको सजा, जो मतलब यह है कि कानून के तहत सजा होती है वो दी जाए। और उसके बाद इस तरह की कोई भी अगर टिप्पणी करता है, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में, ये नहीं कि मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्मगुरु को, किसी भी धर्मगुरु के बारे में अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हिंदू एकजुट हो जाए या मुस्लिम एकजुट हो जाए उससे देश नहीं चलने वाला है। देश चलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से। ये भारत गुलदस्ता है इसी चीज का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब तक कि भाई भाई बनकर नहीं रहेंगे। अगर यही चीज है तो ऐसे उन देशों से कनेक्टिविटी खत्म कर ले मुस्लिम कंट्री से, करके क्या देश चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। इसी तरह देश के अंदर भी हिंदू मुस्लिम एक होकर जब तक नहीं रहेंगे देश को बहुत बड़ी नुकसान